नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आज पढ़ाएंगे। बहुत सी टेस्ट सीरीज डाल दी गई हैं। करंट अफेयर के वीडियो भी डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, आरओ परीक्षा, एआरओ परीक्षा, सीजीएल परीक्षा और पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ राज्य दिए गए हैं: कटक, लुधियाना, नासिक और उज्जैन। ये शहर का नाम है और ये नदियों के नाम हैं। तो किस नदी के किनारे ये स्थित है, हमें ये बताना है। तो कटक आपका महानदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है, याद रखिएगा। और लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे है। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो मिलान हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फिर से प्रश्न आया है। शहर दिए गए हैं, नदी में स्थित अवस्थिति दी गई है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। हैदराबाद कृष्णा नदी दिया गया, जबकि गलत है ये। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मूसी नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे, सही है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ये सही है। हैदराबाद गलत है, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं, ये बताना है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, बिल्कुल सही। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। भुवनेश्वर महादा नदी के किनारे है, नहीं, गलत है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, सही है। तो सी आंसर आपका सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बैतूल आपका ताप्ती नदी के ताप्ती नदी। जगदलपुर, तो जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी। जबलपुर मध्य प्रदेश, ये आपका नर्मदा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो नदी के किनारे स्थित नगर या शहर की स्थिति बताई गई है। मिलान हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। याद रखिएगा कि भारत का जलप्रपात और इनकी अवस्थिति जान लीजिए। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है, याद रखिए, गोवा में है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, बरकाना। खंदा धार उड़ीसा राज्य में है। पलानी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। वहीं ये भी याद रखिए, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में है, जो कि सुवर्णरेखा नदी में बना है, हुंड्रू जलप्रपात। और चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में है, बूढ़ा नदी के किनारे है। बूढ़ा घाघ जल प्रपात ये झारखंड राज्य में बूढ़ा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। वहीं ये भी याद रखिए, दूध सागर मांडवी गोवा नदी में है, गोवा राज्य में है। दूध सागर मांडवी नदी गोवा राज्य में। डुडुमा मक्षकुंड कोरापुट उड़ीसा राज्य में है। कोकक घाट प्रभा बेलगांव कर्नाटक राज्य में है। जोग प्रपात ये आपका शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। याद रखने कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, झील और राज्य दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित है देखना है। तो ये झील ये दिए गए हैं, इधर राज्य दिए गए हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, सुमेलित है, यही आंसर आपका सही है। वहीं उदय सागर ये राजस्थान में है। उदय सागर कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना हरियाणा में ना होकर आपका ये भी राजस्थान में है, तो ये दोनों आपके सुमेलित नहीं है। कुलेरू उड़ीसा में ना होकर आंध्र प्रदेश में है। कुलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में 2 हो गए, उदय सागर और डिडवाना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इससे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो पुलिकट झील 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का संबंध फुलहर झील से है। आइए व्याख्या देखते हैं। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। यह पीलीभीत जिले के माधोटांडा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, झील और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। बेमनाथ झील केरल राज्य में है। बेमनाथ केरल राज्य में है। लोकटक मणिपुर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्न पीसीएस मेंस में पूछा गया, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो असम में स्थित झील चपनाला झील असम में स्थित है। असम की झीलों में तंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील, ये सब असम राज्य में है। हाफलांग याद रखिए, चपनाला पूछा ही गया है, और चंदुबी झील, ये तीनों असम राज्य में, याद रखने वाली चीज है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न है कयाल क्या है? कयाल है केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल लेगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बेम्बनाथ कयाल। पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, बर्फ से ढकी हुई झील घेपन स्थित है। तो घेपन आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है? बर्फ से ढकी झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न आरओ एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इनमें से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन की दृष्टि से देखा गया है। ठीक है, देखिए आईएएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, भारत के संदर्भ में डिडवाना झील, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? ये सब लवण झील के नाम है। सांभर, डिडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, सरगोल आदि राजस्थान के प्रसिद्ध लवणीय झीलें हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है, याद रखिएगा। भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, याद रखिए। प्रश्न है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, ये अरहर की प्रजाति है। बहार, अरहर एक दाल का नाम है। अरहर की प्रजाति बहार है, याद रखिएगा। मटर की पित्ती विहीन जाति कौन सी है? तो मटर की पित्ती विहीन जाति अर्पणा है। कौन सी है? अर्पणा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरहर का जन्म स्थान क्या है? भारतवर्ष है अरहर का जन्म स्थान। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, ये अरहर की प्रजाति मालवीय चमत्कार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो अरहर की प्रजाति बहार है, यही सही सुमेलित है। अरहर की प्रजाति बहार है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है। सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? सहतूत रेशम। तो कर्नाटक सहतूत रेशम का अग्रणी राज्य है, और ये अपडेट होता रहता है, तो इसको आप समय के साथ इसका आंसर देखते रहिएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, ये असम की है। मूंगा रेशम ये असम की है, जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। असम में पैदा होता है मूंगा रेशम।